डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2025 के जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर 1 के पार्ट 4, क्योंकि इससे पहले आप लोग को चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं उसमें आप लोग को पार्ट 3 तक बता दिए हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बता दिए हैं आप लोग को। ये जो वीडियो है पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आप लोगों को 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हालांकि 60 क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, बेसिक भी बता दिए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा और आप लोग लगातार और कंटिन्यू देखते रहिए। हालांकि आप लोग को देखने के लिए प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जिसमें प्लेलिस्ट में आप लोग को शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। वो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हैं। चलिए, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पे दिया गया है आप लोग को 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है संख्या 2.131131113 डॉट डॉट इसी तरह से। तो ये क्या है? मतलब ये संख्या है तो क्या है? मतलब पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या तो है नहीं, पूरा पूरा कोई अंक रहता है तब। जैसे मान लीजिए 2, 5, 3, 7, ये सब ना पूर्णांक है जी। ये सब क्या है? पूर्णांक में पूरा पूरा अंक है। माइनस में 5 रहे तो भी पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। तो ये आप लोग को पूर्णांक में आएगा। तो ये पूर्णांक तो है नहीं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है कि तो नहीं, क्यों? क्योंकि डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को सी। यही होगा जो जाएगा इसका सही आंसर। 61 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए 62 नंबर जो प्रश्न आप लोग को कह रहा है, 62 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? आप लोगों को कौन अपरिमेय संख्या है वो बताना है आप लोग को। यहाँ पे अपरिमेय संख्या बताना। तो ये है आप लोगों को रूट में 17, जो कि ऑप्शन में देख रहे होंगे। रूट में 100 है और रूट में 4 है और रूट में 16 प्लस में रूट 25 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को देखिए परिमेय कौन है और अपरिमेय। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो रूट 17, यही आप लोग को अपरिमेय है। हालांकि इसको जब चेक कीजिएगा तो इसको चेक कीजिएगा तो रूट में 100 है और रूट में 100 को अगर बाहर निकालिएगा तो इस तरह से लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पे आप लोग को 2 को 2 पे 1 को 2, 2 को 5 पे 1 को 5 निकल जाएगा, यानी आप लोग को 10, यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। और 10 जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 10 बटा में 1 लिख सकते हैं ना। तो 10 जब परिमेय संख्या है तो 10 किसका है? तो इसका। तो ये भी आप लोग को परिमेय संख्या है। ये परिमेय है। रूट 4 के 2 होता है, 2 भी परिमेय है, तो यानी ये भी परिमेय है। ये आप लोग 4 प्लस में 5 यानी 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 62 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 63 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बताना। तो देखिए अपरिमेय, तो अपरिमेय कौन है? तो जो परिमेय रहता है वो अपरिमेय नहीं रहता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ये तो आप लोगों को शायद इसमें ऑप्शन रहना चाहिए था, हालांकि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 63 नंबर में ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन अगर रहेगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए अशून्य परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या ले लीजिए। हम ले लेते हैं 2। 2 परिमेय संख्या है। अच्छा, उसके बाद अपरिमेय कोई लेना है। मान लीजिए रूट 5 लेते हैं तो 2 रूट 5, 2 रूट 5। यहाँ पे देखिए एगो परिमेय माने वो अशून्य में 0 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम 2 ले लिए, एगो अपरिमेय। तो अपरिमेय की जगह पर रूट में 5 लेते हैं तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 2 रूट 5। और 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे हम लिखवाए हैं आप लोगों को, जब वीडियो का पार्ट 1 देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम बताए हुए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है। तो क्या होता है? तो जब भी कोई अशून्य परिमेय और अपरिमेय में गुणा या भाग होगा तो आप लोगों को अपरिमेय आता है। तो क्या आ जाएगा? हमेशा अपरिमेय होगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 65 नंबर देखिए। 65 नंबर कह रहा है रूट 3 है एक। रूट 3 है एक मतलब रूट 3 क्या है? तो रूट 3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है, यानी 65 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात। तो सबसे पहले देखिए 2, 10 और 20। तो यहाँ पे देखिए 2, 10, 20 यानी लौसा निकालना है। तो ये सबसे आसान विधि होता है, 2, 10 और 20 के लौसा निकाल दीजिए। ये कम से कम 2 गो संख्या कोई किसी से भी तोड़िए ले जाइएगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब सीधे क्या 5 बार में जाएगा, मतलब 5 से कटेगा। तो 1 से 1
कम से कम दो गो, ये 5 से कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दो गो कटना चाहिए है ना। तो यहाँ पे 1 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग 2 5 मैंने कम से कम दो गो होना चाहिए, ठीक है। तो 2 गो हो रहा है तो जो समझिए हम कर दिए। अब इसका एलसीएम, तो एलसीएम देखिए क्या होगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा आप लोग को 2 गुने 5 गुने 1 गुने 1, 1 मत ना लिखिए, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी आप लोगों को एलसीएम मतलब लॉसा, इसको हिंदी में लिखना है तो आप लोग लॉसा लिख सकते हैं। लॉसा क्या आ गया आप लोग को 20। अब लॉसा 20 आ गया, मौसा का काम है, तो मौसा क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए हम मौसा निकालते हैं, तो 2 10 और 20 है ना, तो 2 और 10, तो 2 और 10, तो 10 में पहले भाग दीजिए, कट जाएगा 5 बार में, कितना बार में कटेगा 5 बार में। अच्छा किससे कटा, जिससे कटेगा ना, जिससे कटेगा उसमें, और फिर 20 है तो 20 में भाग दीजिएगा, तो ये आप लोगों को कट के आएगा, आप लोगों को 1 और 2 कट जाएगा तो 0 उतरेगा, तो 0 जो है आप लोगों को 0 एक और उतार दीजिए, यानी 10 बार में गया, ठीक। तो यानी कौन कटाया, ये कटाया ना जी, तो ये कटाया, तो ये आप लोगों को मौसा हो जाएगा, तो यानी मौसा कितना हो गया, तो मौसा 2 हो गया। तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो मौसा 2। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लौसा और मौसा के अनुपात, तो यहाँ पे देखिए लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा और मौसा का अनुपात देखना है हम लोग को। तो लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात जो होता है आप लोगों को ये हो जाएगा लौसा बटा में मौसा, तो लौसा है 20 और बटा में मौसा है 2, यानी कटेगा 10 बार में, तो 10 बटा में 1, यानी आप लोगों को हो जाएगा ये 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1 आया, तो 10 अनुपात 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 66 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरह से आप लोग को सोल्व हो गया होगा। अब चलिए 67 नंबर प्रश्न सोल्व करते हैं। 67 नंबर दिया गया है आप लोग को 6 8 22 के लौसा और मौसा में अनुपात, तो 6 8 22, तो सबसे पहले लौसा निकालते हैं, इधर लौसा निकालते हैं, 6 है 8 है और 22 है लौसा यानी लघुत्तम, तो लघुत्तम कम से कम 2 को कोई अंक किसी अभाज्य संख्या से कटना चाहिए, तब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से कटाते हैं, 1 से तो कटाने से कोई फायदा नहीं होता है, 2 से कटा रहे हैं, 2 से कटा रहे हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को 11 हो जाएगा, तो यानी सीधे तौर पे 2 से कटा इतना। अब कोई अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है जो कि कटेगा, अब 2 को कम से कम कटें, ये 4 तो कट जाएगा 2 से, लेकिन बाकी सब नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो यानी आप लोग लौसा निकालिएगा, तो लौसा कैसे होगा, तो आप गुणा करना पड़ेगा सब में, तो यानी 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, यानी 11 44, 44 में 6 लेकर दीजिए, तो 44 6, यानी आप लोग को 24, यहाँ पे 24 हो गया, 24 नहीं 24 के, अच्छा हासिल 2 लग गया, ये 24 और 26 264, तो 264 क्या हो गया आप लोगों को, 264 जो हो गया आप लोगों को ये लौसा हो गया। मौसा आप चाहिए तो मौसा कैसे निकालिएगा, तो मौसा देखिए 2-3 विधि से बना सकते हैं, एक तो भाग विधि, एक तो गुणनखंड विधि। अगर भाग विधि बनाना है तो आप लोग भाग विधि भी सिखा देते हैं, जैसे देखिए 6 और उसके बाद बड़ा कौन है 8, सबसे छोटा वाला में और मझिला में भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे भाग के प्रक्रिया कीजिएगा, तो ये 6 एक बार में जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 शेषफल आएगा, जो शेषफल आता है उसको ऐसे घेरिए, यहाँ वाला ये इसमें डालिए, अब इसमें डालिए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 6 से कट जाएगा, ठीक। अब किससे कटा, 2 से ना, तो 2 और क्या बचा है 22, तो 2 में 22 में भाग कीजिए, तो ये एक बार में 2 उतरेगा, फिर 2 एक बार में, यानी 11 बार में कटा। लेकिन कौन कटाया, तो 2 कटाया, तो यही 2 मौसा हो जाता है, यानी आप लोगों को मौसा क्या हो गया 2 हो गया, तो मौसा आप लोगों को 2 हो गया। तो लौसा और मौसा का अनुपात, तो जो आप लोगों को अनुपात आएगा, क्या आएगा अनुपात, तो लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा है आप लोगों को 264, क्या है आप लोगों को 264, और मौसा जो आया है आप लोग को 2, तो बटा में आप लोग 2 लिखिए, तो कटाइएगा तो 132 आएगा, तो ऊपर में 132 और नीचे में 1, यानी अनुपात में बदलेगा तो 132 अनुपात 1, तो 132 अनुपात 1 किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए 67 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर आप लोग मौसा इसको मान लीजिए गुणनखंड विधि से बनाना चाहते हैं, यानी 8 कितना कितना है 6 8 और 22, तो यहाँ पे देखिए इतना में आप लोग को बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, देखिए 6 8 और 22, मान लीजिए मौसा बनाना है किसी को, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो 3 दूनी, इसको तोड़िए 4 दूनी, और इसको फिर से तोड़िए 2 दूनी, इसी 11 दूनी हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए मौसा आप लोग को बनाना होता है, तो 6 बराबर क्या लिखिएगा आप लोग 2 गुने 3, 8 बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा ना कि लिखिएगा 22 बराबर, तो 22 बराबर क्या लिखिएगा 2 गुने 11, तो देखिए मौसा यानी HCF यानी मौसा किसे कहा जाता है, तो जो संख्या कॉमन रहे, मतलब
तीन गो है तो तीनों में रहे, दो गो रहे तो दो गो में रहे, चार गो रहे तो चारों में। तो तीनों में देखिए एक को दो मिल रहा है, उसके बाद कुछ मिल रहा है, तो उसके बाद अब कुछ नहीं, तो एक को दो मिला तो वही दो क्या हो गया, HCF हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं HCF, ऐसे भी निकाल सकते हैं, HCF कहिए या मासा कहिए। तो आप लोगों का आंसर जो हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर ए 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यानी 67 के हो गया। अब चलिए आप लोगों को 68 नंबर सोल्व करते हैं। 68 नंबर का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है आप लोगों को, सॉरी विभाजित न हो। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जो है आप लोगों को 15, 23, 12 और 75 देखना है। तो ये तो आप लोगों को 15 किससे किससे कट जाएगा, तो 15 जो है आप लोगों को 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो एक और स्वयं से, तो एक और स्वयं स्वयं मैंने 15, तो 1 से कटिए जाएगा, 15 से कटिए जाएगा, उसके अलावे भी 3 और 5 से कट जा रहा है। तो ये आप लोगों को अभाज्य नहीं है। 23 अभाज्य है, अभाज्य तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये सब अभाज्य नहीं, क्या है कि किसी न किसी संख्या से कटेगा, एक का स्वयं के अलावे। देखिए 1 से कट रहा है, 12 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये सब से कट रहा है वो बात अलग है, 4 से भी कटेगा, है कि नहीं। ये भी कट जाएगा आप लोगों को, 25 से कटेगा, 15 से कट जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 7 से कट जाएगा, है कि नहीं। नहीं 7 नहीं कटेगा। यहाँ पे आप लोगों को जैसे कहने का मतलब क्या है, 7 से भी शायद कटेगा, नहीं कटेगा 7 से। यहाँ पे आप लोगों को 25 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये सब संख्या से कट रहा है। तो ये आप लोगों को क्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य 23 है, 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। 68 का आप लोगों को बी हो गया। चलिए अब 69 नंबर कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से किया जाता है, 96 को तोड़ दीजिए तो 2 से जाएगा 48, अब 2 से जाएगा आप लोगों को 24, यहाँ पे आप लोग को 2 से जाएगा 12 और यहाँ 2 से जाएगा आप लोग को 6, यहाँ फिर से 2 से जाएगा आप लोग को 3। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 96 बराबर 2 के पावर 1 2 3 4 5 में 2 के पावर 5 गुने 3, तो 2 के पावर 5 गुने 3 कितना है, कहाँ है, 2 के पावर 5 गुने 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए 69 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड, तो 5005 करना है ना आप लोगों को। तो 5005 के तोड़िएगा तो क्या होगा, तो 5005 के तोड़िएगा तो सबसे पहले ये 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा तो ये आप लोग को सीधा से क्या हो जाएगा 1001 आ जाएगा। 1001 अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, तो कितने अभाज्य बना, देखिए ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, तो अभाज्य तो अब टूटेगा नहीं किसी से, तो 2 गो अभाज्य हो गया। तो कह रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 2। 70 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 70 का ए हो गया। 71 देखिए, 71 कह रहा है आप लोग को निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग को बताना है, परिमेय परिमेय कौन है आप लोगों को ये बताना है। चलिए अब यहाँ पे परिमेय, तो ये तो आप लोग को अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये आप चेक करते हैं। तो 2√3 अब बाटा में √3, तो √3 कट गया तो केवल आ गया 2। और 2 जब परिमेय है इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा और ये परिमेय होगा। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यानी आप लोगों को 71 का सी हो गया। चलिए 72 नंबर कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोगों को बताए हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी जब भाज्य संख्या का बात आ रहा है तो ये 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर बात कीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात कीजिएगा तो ये आप लोगों को हो जाएगा, ये आप लोगों को 4, ये 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा 2, अभाज्य संख्या सबसे छोटी में 4, तो इसका मौसा, तो मौसा माने 4 और 2 का मौसा, तो 4 और 2 का मौसा ज्ञात कीजिएगा। तो 4 और 2 का मौसा, तो 4 और 2 का मौसा क्या हो जाएगा जी आप लोग को, तो मौसा होगा आप लोग को 2। मौसा जब 2 होगा तो 2 आंसर हो जाएगा आप लोगों को, यानी 72 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी आप लोग 73 देखिए, 73 नंबर कह रहा है आप लोग को 65 तथा 117 का मौसा इस रूप में है। तो 65 और 117 के आप लोग मौसा निकालिए। तो मौसा निकालने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या तरीका है 65 और 117 को इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। तो 65, तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा तौर पे 5 से जाएगा तो 13 5 65, यहाँ 13 से ले जाइए, 13 से ले जाइएगा ना, तो 13 से आप लोग ले जाइएगा तो यहाँ पे 9 हो नहीं 3 से जाएगा जी, पहले 3 से जाएगा तो ये क्या होगा, 3 से जाएगा तो ये 9 हो जाएगा 2,
27 9 39 बार में, फिर 3 से ले जाइए तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, तो 65 बराबर 3 गुने क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 गुने हो जाएगा 13, 117 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 13। अब देखिए मौसा यानी HCF, मौसा किसे कहा जाता है, तो HCF वही होगा जो दोनों में रहे कॉमन। तो 13 13 एक को 13 क्या है, दोनों में है, तो 13 आप लोगों को क्या हो गया HCF। तो हम लोग के अनुसार 13 है, और ये लोग के अनुसार मौसा क्या है इतना, तो इसका मौसा जो आया है, हम लोगों के मौसा कितना आया है, तो 13, ठीक है। अच्छा इसका मौसा कितना है, तो मौसा की जगह पर इतना दिया है आप लोगों को 65 m माइनस 117 बराबर क्या दिया है 13, ये चीज दिया है सीधा तौर पे, ये दिया है उसका मौसा क्वेश्चन का, हम लोग का मौसा 13 आया है, तो दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों का तो बराबर ही ना आंसर आएगा जी, मौसा सही अगर बना रहेगा तो। यानी आप लोग 65 m, आइए माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 113 और प्लस में आप लोग को 117, यानी आप लोग 65 m, आइए जोड़िएगा आप लोग तो 230 हो जाएगा, 230, तो ये 230 होगा ना, तो m, अच्छा ये केवल 13 है जी, तो केवल 13 है ना, तो 130 आएगा जोड़ के, तो जब 130 आएगा तो यहाँ पे सीधा तौर पे 130, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा 2, m के मान जब 2 आया तो 2 है आप लोग ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए 73 का क्या हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी। चलिए 74 नंबर देखते हैं, 74 नंबर यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट देखिए 74 नंबर जो आप लोग का प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, देखिए 74 नंबर प्रश्न कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए याद रखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होती है, अनंत अनंत। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होती है, दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम अपरिमेय संख्या अनंत होती है, दो अपरिमेय संख्या के बीच में अधिकतम अपरिमेय संख्या अनंत होती है, इस तरह से तो अनंत हो जाएगा। अनंत जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, यानी आप लोगों को 74 का डी हो गया। चलिए अब 75 देखिए, 75 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावे एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। तो देखिए एक से बड़ी भी होना चाहिए और एक और स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो 29 है आप लोगों को अभाज्य संख्या, ठीक है। 16 15 33 तो कट जाएगा, ये आप लोग को 4 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, तो ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 75 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो 76 देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय बताना है। तो परिमेय देखिए आप लोगों को रूट में 16 है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय अपरिमेय में गुणा हुआ है, तो अपरिमेय अपरिमेय में जब गुणा होता है तो अपरिमेय होता है, तो पूरा अपरिमेय हो गया। परिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया तो ये भी अपरिमेय हो गया। ये आप लोगों को रूट में 16 है, तो रूट में 16 के मतलब होता है केवल 4, 4 जब परिमेय है तो रूट 16 भी परिमेय है, तो रूट 16 परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, तो यही आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था परिमेय संख्या कौन है। 76 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 77 देखिए, 77 नंबर कह रहा है 0.3 पे रेकरिंग है, तो उसका लघुत्तम रूप क्या होगा। 0.3 पे रेकरिंग है, देखिए 0 इधर जो दशमलव के इधर आता है तो उसको पूर्णांक में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसको लिख दीजिए, और दशमलव के बाद वाला संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग है तो एगो 9 नहीं रहेगा तो एगो 0, जितना संख्या पे नहीं रहेगा उतना 0, जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा ये ऊपर में रेकरिंग उतना संख्या पे आप लोग को 9 बैठा देना है। तो देखिए तो आप मैंने पूरा से लिख दिए, आप पूर्णांक तोड़िए, तो 9 में 0 गुना तो 0 और 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3, अब बटा में नीचे 9, यानी 3/9, ये कटाइएगा लघुत्तम रूप में छोटा करने के लिए, तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है, ठीक ना। अच्छा मान लीजिए आप लोगों को 2 पॉइंट चाहे 1 पॉइंट आप लोग को 3 2 पर रेकरिंग रहे, 2 पर रेकरिंग रहेगा तो कैसे बनेगा, देखिए एक पूर्णांक में कीजिए, ठीक है। टोटल संख्या कितना है 32, तो 32 कर दीजिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। 3 पर रेकरिंग नहीं है, 3 को घटा दिए, ठीक है। अच्छा दशमलव के बाद क गो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर, तो एगो 9, और दशमलव के बाद क गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो संख्या पर नहीं है तो एगो 0। अब देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक घटाइएगा तो 29 हो जाएगा, नीचे 90, तो 90 में 1 में गुना तो 90, 90 में 29 जोड़िएगा आप लोग तो यहाँ पे 929 हो जाएगा, 929 बटा में 90। अब इसको हटाना है तो कटाइए, नहीं तो मोबाइल से भाग दीजिएगा आप लोग, तो ये कट के आप लोग कैलकुलेटर से भाग देने पे ये आ जाएगा। क्या आएगा, किस रूप में इसे दिखेगा आंसर, 3.22222 आते रहेगा। तो ये आप लोग रेकरिंग का मतलब यही ना है कि 2 रिपीट करते रहेगा। हालांकि इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 78 देखते हैं, 78 कह रहा है 7 प्लस में 3√2। देखिए 7 प्लस में 3√2, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, 7 परिमेय है। अच्छा परिमेय, तो जब परिमेय
ये परिमेय है, तो परिमेय गुने अपरिमेय है, ये बात समझिए पहले। तो अगर अपरिमेय परिमेय में गुणा होता है तो ये परिमेय समझ लीजिए ज्यों के त्यों है, ठीक है। अच्छा, ये परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और जब परिमेय अपरिमेय जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो जोड़ते हैं तो अपरिमेय आता है, ये बात सबको पता है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय में गुणा है तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय ये परिमेय है तो जोड़िएगा तो आप लोग को अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय आएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आप लोग 79 नंबर कह रहा है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा, देखिए मान लीजिए ऐसे तो लौसा मौसा बना दे रहे हैं, और एक विधि बताते हैं आप लोगों को, एक में लौसा मौसा निकलेगा, हालांकि बता दिए हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं। तो 5, 15 और 20 एक में लौसा मौसा निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 के तो हल कीजिएगा नहीं, 5 क्योंकि अभाज्य है, इसको हल कीजिएगा 3 बार में ले जाइएगा, इसको हल कीजिएगा तो 2 बार में, ये 10 हो जाएगा, फिर 2 ये 5, इस तरह से कीजिएगा ना जी। अब देखिए 5 बराबर क्या लिखिएगा, 5 बराबर मान लीजिए 5 लिख दिए, चाहे 1 गुने 5 लिखिएगा, यही ना। 15 बराबर क्या लिखिएगा, 3 गुने 5 लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, 20 बराबर क्या लिखिएगा, तो 20 बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए आप लोग को HCF कैसे निकलता है, HCF। तो HCF जो है आप लोग को देखा है तो वो संख्या जो तीनों में शामिल होता है, तीनों में 5 5 5 है, एक को 5 है, तो HCF क्या हो गया 5। LCM, तो LCM देखिए वो संख्या जो अधिकतम हो, जिसमें अधिकतम, जैसे 5 क्या है, तीनों में एक है तो 1 5 लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, 3 क्या है तो सिर्फ 1 में है तो एगो 3 ले लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें दो गो है तो दोनों ले लीजिएगा। अब देखिए क्या किया जाता है, देखिए बारात में नाश्ता बांटा जाता है, समझिए ये बारात आया है, इसको नाश्ता बांटना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी दोबारा नहीं देना है। तो ये दोबारा दीजिएगा तब जब एक में पूरा शामिल रहेगा तब। जैसे मान लीजिए 5 एक को था तो एगो दिए, सिर्फ 5 एगो, 5 को दोबारा भी नहीं दिए हैं, ठीक है। 3 एक बार था तो 3 एक बार लिख दिए, 2 2 बार था तो दोबारा क्यों दिए, तो देखिए 2 इसमें 2 बार एक ही जगह है, जब एक ही जगह आप लोग को 2 बार 3 बार 4 बार आएगा ना आप लोग को, तो आसानी से, जैसे मान लीजिए ये 2 बार है तो इसको आसानी से आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एगो 2 इसमें रहता तब तो इसको नहीं लेते, क्योंकि 2 ज्यादा वाला लेंगे। मान लीजिए इसमें 3 गो 2 आ जाए, 3 गो 2 आ जाते, इसको लीजिएगा दोनों के, तो ना हई तीनों को ले लेंगे, लेकिन हई दोनों के नहीं लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे, ठीक ना। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। ये LCM निकलेगा इसे, तो 15 30 30 दूनी 60, यानी आप लोग को 60 हो जाएगा LCM। तो LCM 60 और HCF है 5, तो लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा मतलब होता है LCM, तो LCM है 60। अब बता आप लोगों को ये अनुपात निकल रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा नीचे आ जाएगा आप लोग को मौसा, तो मौसा है आप लोग को 5, यानी HCF तो 5, तो ये आप लोग को 60 बटा में 5 कटेगा 12 से, तो ऊपर में 12 हो जाएगा, नीचे में 1, यानी 12 बटा में 1, यानी 12:1, यानी 12:1 किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो 12:1 हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी, 79 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को 80 नंबर कह रहा है किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या के रूप है, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या क्या होता है, 2 से कटता है, जैसे ये 16 है और 2 से कट जाएगा तो 16 को क्या माना जाएगा, 16 को आप लोगों को माना जाएगा कि 16 सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। ये कटने के बाद भले ही 8 आया था, कटने के बाद 8 है उसका हम नहीं ले रहे हैं, 8 है कि कितना है। जैसे मान लीजिए ये 34 लीजिएगा, 34 और 2 से कट जाएगा तो 34 तो 2 से कट जाएगा, कटने के बाद 17 आएगा, तो जो आ रहा है उससे मतलब नहीं रखना है हम लोग को। हो सकता है वो विषम भी आ जाए, हो सकता है वो सम भी आ जाए, तो कटने के बाद आ रहा है वो नहीं, जो संख्या में कटा रहे हैं ना उसको देखिए, 2 से कट जा रहा है ना तो वो सम संख्या है। तो 34 भी सम है और 16 भी सम है, यानी कहने का मतलब सम है। लेकिन जो संख्या कट रहा है वही उसी से ना कहिएगा जी, 2 से जो विभाजित होगा उसको सम संख्या। ये देखिए m प्लस में 2 से क्या कीजिए आप लोग, 2 से भाग कीजिए, कट रहा है कि नहीं, तो देखिए पता नहीं चल रहा है। कैसे पूछिए, m सम संख्या की विषम संख्या पता नहीं है। मान लीजिए अगर विषम की जगह पर 3 रहा, m की जगह पर 3 रहे और 3 2 हो जाएगा 5, तो 5 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये कटेगा जी, नहीं ना कटेगा। तो ये m के जगह पर कितना है पता नहीं है, तो इसको पूरा रूप से कहा नहीं जा सकता कि सम संख्या के रूप में है। ये आप लोग देखिए, अगर 2m प्लस में 1 ये सम है, ये आप लोगों को पता नहीं है क्या है, फिर भी मान लीजिए इसकी जगह पर 3 रहता, 2 गुने 3 प्लस में 1, तो आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 6 1 7, यानी 7 हो जाएगा। तो 7 2 से कटेगा जी, नहीं ना, तो 7 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 यहाँ पे रखे हैं, यहाँ विषम आ जाए तो खेला गड़बड़ा जाएगा, मतलब ये आप लोगों को पूरा सम के संख्या के रूप में दिया नहीं है, ठीक। अच्छा, तीसरा देखे, तीसरा जो है 2m,
और 2m को देखिए, 2m को 2 से भागते नहीं देके देखिए ना, तुरंत कट जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा m। आने से मतलब नहीं क्या आ रहा है, लेकिन 2m था तो 2m कट गया ना, तो 2m जब कट गया तो 2m आप लोग को सम संख्या के रूप है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यानी सीधे तौर पर क्या हो गया आप लोग को 80 के ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 81 देखिए, 81 कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, हमेशा याद रखिएगा अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, एक होता है। अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है तो एक हो जाएगा आंसर, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। तो 81 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 82 नंबर याद रखिएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या, देखिए 0 और 50, 0 और 50, ठीक है। तो 0 और 50, तो 0 और 50 का ये मतलब एक, जैसे हम 10 तक देखते हैं, 10 तक देखते हैं तो 0 और 10, तो 0 और 10 के बीच में अगर गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए सम संख्या कितना है, विषम संख्या, तो विषम चुनने जाएगा तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो और 5 गो। तो 0 से 10 के बीच में 5 गो विषम संख्या है, तो उसे 0 से 50 के बीच में क्या होगा 25 गो विषम संख्या। तो 25 गो विषम संख्या, 25 गो सम संख्या, तो विषम संख्या कितना होगा 25, यानी ये 82 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए, 83 नंबर कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। अब परिमेय देखिए कौन है, तो रूट में 10, तो 10 के आप लोग बाहर नहीं निकाल पाएगा, ये अपरिमेय है, ठीक है। ये आप लोग को रूट में 24, तो रूट में 24 के निकालिएगा ना तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 4 रूट 4 होगा जी, नहीं 2 रूट, यहाँ आप लोगों को हो जाएगा 2 रूट शायद 6, हाँ 2 रूट 6 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या था, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को परिमेय है। पूछिए कैसे, रूट में 121 है, 121 के कीजिएगा 11 गुने 11, तो 2 11 पे 11 बाहर निकल जाएगा, तो 11 है परिमेय। तो जब 11 परिमेय है तो रूट 121 भी परिमेय होगा, तो परिमेय हो गया, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 83 से आप लोग ऑप्शन नंबर डी। 84 देखिए, 84 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। शांत बताने के लिए आप लोग को एक शर्त होता है, 1/2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब अगर परिमेय संख्या है p/q के रूप में है तो q के जगह पर जो होता है, q के जगह पर क्या होना चाहिए, तो q के जगह पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। ये चीज आप लोग को लिख दिए थे पार्ट 1, जब वीडियो के पार्ट 1 देखिएगा तो उसमें आप लोग को लिखे हुए हैं। तो इसमें आप लोग देखिए सबका आधार चेक कीजिएगा, मैंने क्यू चेक कीजिएगा, यानी आप लोग को हर चेक करना है, हर। तो देखिए 3 बटा में क्या है 8, तो 3 बटा में 8 की जगह पे कौची 2 के पावर 3, 8 कीजिएगा तो 2 गुने 2 होगा, मैंने तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 तक, या तो 2 के पावर खाली रहे या तो 5 के पावर रहे या 2 और 5 दोनों का पावर रहे, तो वो आप लोग को शांत कहा जाएगा। तो 2 के पावर 3 है, इसका मतलब ये क्या है शांत है, तो इसका दशमलव प्रसाद शांत है, ये शांत हो जाएगा। अब आप लोग को अशांत पूछ रहा था कि नहीं शांत थी, तो शांत आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए। अशांत पूछेगा तो देखिए ये 3 बटा में 6 बटा में क्या है 15, तो चेक कर लेते हैं, तो 6 बटा में 15 है, तो 3 से दोनों कटा दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा 1, नहीं 1 नहीं होगा 2 होगा, ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 5, तो नीचे केवल 5 है, तो हम क्या बोले अगर केवल 2 रहेगा तो शांत रहेगा, अगर केवल 5 या 5 की घात रहेगा तो भी शांत रहेगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत रहेगा। तो केवल 5 है तो ये भी आप लोग को शांत हो जाएगा, यानी शांत ये भी हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो गया। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तीसरा 29/343 है, 29/343 है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए अब 29/343, तो यहाँ पे आप लोग को सीधा तौर पे सोल्व करना है आप लोग को। जैसे आप लोग को 49 गुने 7 होता है तो ये 63 है, ये 28 28 6 34, यानी आप लोगों को देखिए ये जो है 29/343, तो 29/7 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है, तो इस रूप में है जी, नहीं ना केवल 2 के होना चाहिए, नहीं तो केवल 5 के, नहीं तो 2 और 5 दोनों को होना चाहिए, इस प्रकार के होगा तब आप लोगों को शांत। तो ये 7 के पावर 3 है तो इसलिए अशांत हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आप लोगों को आंसर भी नहीं होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं 1536 के गुणनखंड तोड़िएगा और देखिएगा क्या आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा आप लोग को, तो क्या हो जाएगा अशांत। हालांकि ये आप लोग को शांत हो गया, तब बी हो गया 84 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 85 देखिए, 85 क्या कर रहे हैं, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है परिमेय है। अब परिमेय बताना है आप लोगों को, तो परिमेय कैसे बताया जाता है, देखिए पहला जो है पहले को सोल्व कीजिए, तो ये है आप लोगों को
64/81, ठीक है। अब 64/81 है आप लोगों को, तो ये 64/81, तो 64 का हो जाता है 8, 81 का होता है 9, तो 8/9 परिमेय है। तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है, मतलब यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब बाद में चेक कर देते हैं ये, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय आता है, तो अपरिमेय नहीं बताना है, अपरिमेय नहीं है वो वाला आंसर चाहिए। तो ये तो हो गया है, हाँ ये चेक कर लेते हैं, इसको चेक कीजिए। रूट में क्या है 21/35, तो देखिए दोनों साथ साथ से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा रूट में, तो ये बाहर तो निकलेगा नहीं, तो ये आप लोग को अपरिमेय है। ये अपरिमेय माने ये भी अपरिमेय, तो खैर गुणा कीजिएगा तो रूट में 6, तो रूट में 6 अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है। परिमेय कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। जब ये परिमेय होगा इसका मतलब अपरिमेय नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, तो 85 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये वीडियो आप लोग को इतना पे ही आप लोगों को खत्म होता है। क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व हो गया है, खत्म हो गया है। आप लोगों को जो भी लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोग मेरे से जो भी हेल्प लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास से, निकले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।